श्री राम और सीता मैया जंगल में मंगल कर रहे थे, तो वहीं सीता माता की नजर पड़ी एक सोने के हिरन पर, जो कि वास्तव में रावण का भेजा हुआ राक्षस मरीच था। हिरन पर मोहित हुई माता सीता ने श्री राम से जिद की कि मुझे ये हिरन लाकर दे। श्री राम के बार बार समझाने पर भी जब माता सीता नहीं मानी, तो श्री राम लक्ष्मण को सीता की रखवाली का आदेश देते हुए हिरन की तलाश में जंगल की ओर निकल गए। श्री राम ने जैसे ही हिरन पर वार किया, तो राक्षस ने धोखा देने के लिए श्री राम की आवाज में माता सीता को पुकारना शुरू कर दिया, हे सीते, हे सीते। श्री राम की पुकार सुनकर सीता मैया जंगल की तरफ भागने का इरादा करने लगी, तो लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपको कहीं जाने दूं। इस बात पर माता सीता ने लक्ष्मण से कहा कि अगर मैं नहीं तो तुम जाओगे, लेकिन यूं कि लक्ष्मण ने ये सुझाव भी रद्द कर दिया। तभी सीता मैया ने लक्ष्मण के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया कि तुम्हारी नजर मुझ पर है, जो अपने भाई की मदद करने नहीं जा रहे। वाल्मीकि रामायण खंड 3 सर्ग 45 चौपाई 5b 6a। सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातु त्वम असि शत्रुवत यम त्वम अस्याम अवस्थायाम भात्रम न अभिपद्यसे। Meaning, you are like a foe of your brother in friend's mind, Saumitre, as you are not making a move towards a brother even if he is in emergency. अर्थात आप मित्र की मीन में अपने भाई के दुश्मन की तरह हैं सौमित्र, क्योंकि आप एक भाई की ओर कदम नहीं उठा रहे, भले ही वो आपात स्थिति में हो। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड सर्ग 45 चौपाई 6b 7-1। इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मृत्कृते लोभात् तु मत्कृतं नूनं न अनुगच्छसि राघवम्। Meaning, because of me you wish Rama to be completely destroyed, and only because of your cupidity for me you are not following up on Raghav. It is definite. अर्थात मेरे कारण आप चाहते हैं कि राम पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, और केवल मेरे लिए आपकी कपटता के कारण आप राघव का अनुसरण नहीं कर रहे, ये निश्चित है। बेचारे लक्ष्मण क्या करते। उनकी हालत तो कुछ ऐसी हो गई कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक तरफ भाई का वचन, दूसरी तरफ भाभी ने लगाया लांछन। अब तो फैसला करेगी लक्ष्मण रेखा। अब देवर ने किया भाभी को कैद और खींची लक्ष्मण रेखा और कहा कि आप मुझे वचन दें कि मेरे लौट आने तक इस रेखा को पार नहीं करेंगी। इस तरह निभाया लक्ष्मण ने भाई का वचन और धोया अपने ऊपर लगा लांछन। लक्ष्मण के निकलते ही रावण ने लिया एक साधु का रूप और आ पहुंचा सीता माता की कुटिया के बाहर। फिर सीता मैया से मांगी भिक्षा। वो जैसे ही सीता मैया के करीब लक्ष्मण रेखा के अंदर आया तो उसका पैर जल उठा। अब वो सीता माता से कहने लगा कि तुम लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। सीता माता ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इस पर रावण ने उनको, जो उस वक्त एक साधु के रूप में था, श्राप देने की धमकी दी। भगवान की पत्नी को श्राप से इतना डर लगा कि उन्होंने अपने देवर के दिए हुए वचन को तोड़ डाला और लक्ष्मण रेखा पार कर ली। सबसे पहले आप देखें कि रावण ने मिमिक किया राम को, हे सीते, हे सीते, और आगे से कहा होगा हो जाओ सीधे, और ले गया भीते। तो मकसद कहने का यह है कि वो किस तरह मिमिक कर रहा है भगवान को। अच्छा, उसके बाद आप देखें सीता जो है उसकी नजर गोल्डन डियर के ऊपर पड़ी, एक सोने का हिरन था उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी, ये देखें आप, और जो के षड्यंत्र था, और उसके पीछे वो पड़ गई। और इस वक्त अंदाज देखें वो कैसे उसकी तरफ इशारा करके कह रही हैं कि मुझे लामन नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे ला के दो, मुझे नहीं पता। अब राम जी उसको समझाते होंगे कि ठीक है गोल्ड डिगर साहिबा, छोड़ दें अभी मामला, ले आते हैं, कुछ करते हैं। उन्होंने कहा नहीं। फिर राम जी यही गाते हुए उठे होंगे
क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जे तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जे तू हो जाए मेरी। अब राम जी ने ये गाना गाया और निकल गए जंगल भीतर, और सीता का कबाड़ा हो गया पीछे से जी। अच्छा, एक और पॉइंट जो है यहां नोट करने का बड़ा जरूरी, वो ये है कि रावण जो है वो साधु के रूप में आता है। अब ये देखें आप कि सीता को धोखा देने के लिए साधु साहब खड़े हैं बाहर, जो कि हकीकत में रावण हैं। क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि आज जितने साधु संत पंडित स्वामी बैठे हैं सारे ही रावण हों। भैया आपकी तो मेन स्टोरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि रावण साधु का रूप धार सकता है। तो जब वो साधु का रूप धार सकता है, जितने स्वामी आपके, जितने आचार्य आपके, जितने गुरु आपके, जितने महर्षि आपके, वो सारे रावण हो सकते हैं। क्या कहिएगा सैम भैया जी? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट उठाया आमिर भाई। और इससे ये भी साबित होता है जितने ये साधु ब्राह्मण जो रहते हैं ना, ये भिखारी रहते, भीख मांगने आते हैं, ये कोई पढ़े लिखे विद्वान जिसको ये लोग हाई स्टेटस देते हैं ना, ये एक्चुअली में भिखारी है। ये प्रूफ हो रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। ये भिखारी हैं, तो ये जितने बैठे हैं सारे, इनके चिल्लर चांटे जितने हैं, ये सारे भिखारी हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी अश्लील ज़बान में सीता मैया की फिगर को वाल्मीकि रामायण में दर्शाया गया है, पर हम नहीं पढ़ सकते ऐसी बातें। खैर, लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण अपने असल रूप में आ गया और सीता मैया को गोदी में उठाकर भाग निकला, और सीता मैया बचाओ बचाओ ही करती रह गईं। सीता मैया की पुकार भगवान श्री राम के कानों तक ना पहुंची, पर एक साधारण बूढ़ा पक्षी जटायु उनकी मदद को आ पहुंचा। लेकिन वो बेचारा भी लड़ते लड़ते अपने दोनों पंख कटवा बैठा। इतने में रावण अपनी फ्लाइंग सॉसर में, पुष्पक विमान में सीता मैया को बिठाकर फुर्र हो गए। श्री राम और लक्ष्मण ने जब पंख कटे जटायु को तड़पते हुए देखा, तो उसने बताया कि सीता मैया को रावण भैया उठाकर ले गए। दुख के मारे श्री राम बीवी के गम से निढाल हो गए। पर्वत पर्वत नगर नगर भटकते श्री राम हर डगर, पर सीता मैया का कोई नामो निशान नहीं मिला। 10 महीने तलाश करने के बावजूद दुनिया का पालनहारा नाकाम होकर हारा। एक चीज ये है कि अक्सर कहते हैं जी, वो घोड़ा पर वाला बुराक की बात करते हैं। भाई आपके रावण के पास तो पूरी वो सेंटा क्लॉज वाला पूरा उसने ऊबर पे चढ़ाया हुआ है घोड़ा। ये ऊबर और क्रीम पे आपको मिलता है रावण। आप कभी राइड बुक करवा लें, ये ऊबर के ऊपर आता है, ये ऐसे ही, ठीक है? तो देखिएगा, आप किसी सीता को ना बिठा दीजिएगा ऊपर, तो ये तो लिया फिरता है हर जगह। तो बुराक पर आपके पटाखे निकलते हैं। अच्छा, रावण भैया के जितने मुंह हैं सारे सीता को ही देख रहे हैं यार, ये कमाल है। अच्छा, एक घोड़ा भी पीछे देख रहा है, मुझे लगता है ये वही घोड़ा है जो राम जी का पिता ना हो कहीं दोबारा भी जिंदा हो जाता है ना जी, दोबारा भी जिंदा हो जाता है। भाई देखे, मरा हुआ घोड़ा जो है वो परिंदा बढ़ के फुर हो गया, दोबारा भी जिंदा हो सकता है। क्या है हिंदुइज्म, क्या है, कोई कमी है, कुछ ना होने वाली कोई असंभव चीज है? कतई असंभव चीज नहीं है, सब संभव है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये कोई आम औरत को किडनैप करके नहीं लेके गया। हाँ जी, कोई आम औरत को, कोई साधारण महिला को उठा के नहीं लेके गए। वो ईश्वर जी, आपके ईश्वर जी जनाब, उनकी लेके गए हैं, बीवी को उठाकर ले गए। अब सवाल मैंने जो सैम भाई से करना है, आप लोगों ने तो पार्ट 1 अभी आप ये देखें, ये देखें मजनू, ये आपके सामने श्री राम जी लॉर्ड रामा वो बैठकर उधर दरख्त के साथ अब इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? अब मुझे नहीं पता सोच क्या रहे हैं वो, अब ये तो टुन्नी बताएंगे कि सोच क्या रहे हैं इस वक्त। ये सोचने की बात है, ये सोच क्या रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है सैम स्टॉलन भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि रावण की बहन के साथ जो
अपमान इन्होंने किया। अब जो बोया था वो काटा राम जी ने, जिसे कहते हैं पंजाबी के अंदर और चूपो। तो राम जी ने जो चूपा था उसको निकाल के जब बाहर फेंका तो और चूपो, तो वो जो सुर्पनखा है उसका आ गया जनाब बड़ा भैया, ठीक है, डॉन आ गया। अब डॉन ने भगवान जी की जो है ना वो लुटिया डबो दी और बंदी उठा के ले गया।